हेलो एवरीवन। आज के इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, ये चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। एंड देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए जो है क्या फील करते हैं, मतलब क्या वो बातें कर रहे थे, आज किससे बातें कर रहे थे, एंड जिनसे बातें कर रहे थे वो आपके बारे में क्या कह रहे थे। ये सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग कर रही हूँ मैं, ये रीडिंग आपकी एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइम लेस रीडिंग है। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। जस्ट अ मिनट। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है फर्स्ट कार्ड। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो गाइज, मुझे यहाँ पे क्या दिखता है, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में, आपके जो पार्टनर हैं, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, वो बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार वो कितनी मैच्योर है। उसकी बातों में एक सच्चाई दिखाई देती है। उसकी बातों को लेकर के मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। उसकी बातें मुझे पता नहीं क्यों बहुत कनेक्ट करती हैं, बहुत दिल से कनेक्ट करती हैं। उसका मन मेरे लिए साफ़ है और मेरा मन उसके लिए साफ़ है। हम दोनों भी बातें नहीं कर रहे हैं, तुम्हें पता है, हम दोनों बातें नहीं कर रहे हैं और तड़प रहा हूँ मैं उसके बगैर, मैं रो रहा हूँ उसके बगैर। मन नहीं लगता कहीं, मेरा कहीं भी मन नहीं लगता है। दिल कहता है कि चल तू उसके साथ चल, बट नहीं हो पाता मुझसे। मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब है, मेरा दिल बहुत डिस्टर्ब है। मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ यार, बहुत दुखी हूँ। क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करना होगा मुझे, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी लाइफ बहुत प्रॉब्लमैटिक है। मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें हैं। मेरी लाइफ को मैं बहुत कुछ डिसाइड करके चल रहा हूँ। मेरा मन बहुत ज़्यादा विचलित हो रहा है। मेरा मन बहुत परेशान हो रहा है। मेरा मन बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आ गया है। मैं क्या कहूँ, मेरा मन इतना ज़्यादा परेशान है। उससे बात नहीं कर रहा हूँ ना, दिल कहीं नहीं लग रहा है, मन कहीं नहीं लग रहा है। मन कर रहा है कि मैं उससे बातें करूँ, उसके साथ 2-4 लम्हे गुजारूँ, ऐसे लम्हे गुजारूँ जो बहुत यादगार हों, लेकिन यार नहीं हो पा रहा। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा माइंड बहुत परेशान में है, मेरा दिल बहुत परेशानी में है। मैं अपने आप में
बहुत ज़्यादा अलग सी फीलिंग्स रखता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत 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 परेशान हूँ। क्या करूँ मैं? मुझे समझ ही में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। क्या मैं इस कनेक्शन के साथ आगे बढ़ पाऊँगा? क्या मैं इस कनेक्शन में रह पाऊँगा? क्या मैं इस कनेक्शन को आगे तक कंटिन्यू कर पाऊँगा? कुछ भी नहीं पता है मुझे, कुछ भी नहीं। बस मुझे पता है कि मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, मैं बहुत खालीपन में हूँ, मैं बहुत अकेलेपन में हूँ। मेरा अकेलापन, मेरा खालीपन मुझे कचोट रहा है। मैं ऐसे राहों पे खड़ा हूँ ना, जहाँ से ना मैं इधर को जा सकता हूँ ना उधर को। मन में बड़ी कन्फ्यूज़न है, बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ मैं। अपने आप का डिसीज़न नहीं ले पा रहा, अपनी लाइफ मुझे कैसे चलानी है ये तक नहीं समझ पा रहा। सोचो मुझे क्या क्या हो रहा है, मेरे ऊपर क्या क्या गुजर रही है चीज़ें। मैं अंदर से कितना ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मैं अंदर से कितना ज़्यादा परेशान हूँ। सोचो कि मेरे अंदर का जो मन है वो कितना ज़्यादा परेशान भरा है। मेरा जो अंदर का मन है वो कितना ज़्यादा परेशानी में गुज़र रहा है, मुझे नहीं पता। मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। मैं क्या करूँ? मेरे मन को मैं शांत करना चाहता हूँ। मेरे मन को मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खामोश हो चुका हूँ। यार क्या करूँ मैं? कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा। कैसे करूँ मैं? कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा। कैसे करना है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी लाइफ में मैंने कभी भी मैंने ये चीज़ें नहीं देखी हैं। कभी भी मैंने ये नहीं देखा है कि मेरी लाइफ में ये सब हो रहा है, मेरी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो सकता है। कभी मैंने सोचा नहीं था। लेकिन यार मैं अब सोच में पड़ गया हूँ कि अब मुझे अपने आप के बारे में सोचना पड़ रहा है, मुझे अपने रिश्ते के बारे में सोचना पड़ रहा है। और मैं हूँ इतना परेशान कि मैं बता भी नहीं सकता अपनी परेशानी को कि मेरे साथ परेशानी क्या चल रही है, मेरे साथ दिक्कत क्या हो रही है। मुझे नहीं पता यार, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा दिल दिमाग पूरा हिला हुआ है। मैं एकदम से जैसे कि अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं बचाना चाहता हूँ उस रिश्ते को। मैं इस रिश्ते को ना गड्ढे में नहीं डालना चाहता। मेरा ऐसा है ना कि मैं इस रिश्ते को काफ़ी सीरियसली मैं देखता हूँ। मैं काफ़ी सीरियसली इस रिश्ते को देखना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हुए मैं इस रिश्ते को देखना चाहता हूँ। मेरा रिश्ता सच में अगर सीरियसली आगे बढ़ जाए ना तो फिर मुझे इस रिश्ते के अलावा कोई और रिश्ता नहीं चाहिए। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। मैं उसके बारे में ना सोचूं तो मेरा दिन ना ही रात कुछ नहीं कटता है, कुछ भी नहीं कटता है। ना ही दिन कटता है, ना ही रात कटती है उसके बगैर। मेरा मन इतना ज़्यादा उसके लिए बेचैन होने लगता है, मेरा मन इतना ज़्यादा परेशान होने लगता है उसके लिए। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से खाली खाली फील कर रहा हूँ। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा अकेलेपन को फ़ील कर रहा हूँ। यार मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ? मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। बट मैं अंदर से बहुत खामोश सा हूँ, अंदर से बहुत उदास सा हूँ। मेरा मन कभी करता है कि मैं उससे बात कर लूँ, फिर कहता है कि नहीं यार क्या बात करना है, छोड़ दो, है ना। ये चीज़ें मेरे साथ होती हैं और मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत 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 परेशान हूँ। मेरा दिल टूट गया है, मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूट गया है। मेरा मन बहुत परेशान है। दिल टूट सा गया है कि भाई क्या करना है मुझे, कैसे करना है मुझे। दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, दिल में बहुत ज़्यादा दर्द है। दिल में जो बेचैनी हो रही है ना, वो बेचैनी सिर्फ मुझे पता है कि वो बेचैनी मुझे क्यों हो रही है, क्या क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये सिर्फ मुझे पता है, बाकी किसी को नहीं पता है। मैं इतना ज़्यादा जो बेचैन सा रहने लगा हूँ ना, सिर्फ इसकी वजह से है और कुछ नहीं है। मेरी हेल्थ ख़राब नहीं है, मैं बस मेंटली डिस्टर्ब हूँ। बस मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ कि हम दोनों साथ नहीं हैं। हम दोनों साथ आ जाएंगे, मैं ठीक कर लूँगा। मुझे पता है कि मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। बस मुझे साथ चाहिए उसका, बाकी मुझे कुछ और नहीं चाहिए। सो गाइस, देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं
थैंक यू सो मच डिवाइन। आपके जो पार्टनर जिनसे बातें कर रहे थे वो क्या कह रहे थे, वो क्या जो है कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें हमें। ओके ओके 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके 4 ऑफ wands। ओके 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ wands। ओके जस्टिस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो गाइज मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, जिनसे बातें कर रहे थे वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तेरा रिश्ता तुझे ठीक करना है, तेरा रिश्ता अगर तुझे सही करना है तो कुछ चीज़ें तो तुझे करनी चाहिए, ठीक है। वो चीज़ें तुझे सच में करनी चाहिए ताकि तेरे ऊपर उसका इफ़ेक्ट दिखे। तू सच में उसके साथ अगर मैनेज करना चाहता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है तो तू सोच ले, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ ही एक सही रास्ता है एंड कॉम्प्रोमाइज़ करने से ही चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं। कॉम्प्रोमाइज़ करने से चीज़ें काफ़ी नॉर्मल हो सकती हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा, एंड मैं बहुत ज़्यादा अंदर से ना दुखी सी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से तकलीफ़ में हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ। मुझे लगता है कि मैं सच में अपने आप को बहुत बहुत खालीपन में महसूस कर रही हूँ। मैं क्या कहूँ यार, तेरा दर्द सुन के अजीब सा लग रहा है मुझे, बट मैं तुझे बता दूँ कि ये सारी चीज़ें जो तुझे करनी हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से करनी है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से अगर तू बात करेगा उससे तो देख सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, मुझे जहाँ तक लगता है। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे कि तुम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई है उसमें उसको ख़त्म करने का कुछ तो इलाज होगा ना तुम दोनों के पास। तुम दोनों अगर एक दूसरे के साथ बैठ कर के बातें करो तो शायद समझ में आ जाए, शायद तुम दोनों एक दूसरे की चीज़ों को जान पाओ, समझ पाओ, एंड तुम दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स या एक दूसरे के इमोशंस के साथ मैनेज कर पाओ। मेरा तो यही मानना है कि भाई तुम अगर उसके साथ जाना चाहते हो या चलना चाहते हो, ठीक है, तो तुम्हें खुद को एफर्ट डालना पड़ेगा, तुम्हें खुद को जो है ना ये मुश्किलों से बाहर निकालना पड़ेगा। एंड मुझे लगता है कि तुम इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। एंड देख परेशानी वाली चीज़ें जहाँ तुझे नहीं करनी चाहिए, परेशान होकर के तू इस तरीके से स्टक नहीं रह सकता, ठीक है। मुझे लगता है कि तेरे और उसके रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। एंड मुझे लगता है कि तू अपनी लाइफ में अगर तू उसके साथ आगे बढ़ना चाहता है तो तू सोच ले, क्योंकि मुझे लगता है कि तेरा उसका साथ बहुत ज़रूरी है। और तू अगर एक दूसरे के साथ रहेगा ना तो बहुत कुछ तू कर पाएगा, ठीक है। सो मुझे तो लगता है कि तुझे इन सारी चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए एंड तुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। तुझे इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस ही नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि तू अपने आप को कंट्रोल कर रहा है एंड मुझे लगता है कि तू अपने आप को कंट्रोल करके सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। तो तेरे से यही कहूँगा कि इतना ज़्यादा तू मत सोच कि तेरा दिमाग कन्फ्यूज़न में पड़ जाए, तेरा दिमाग ही तेरा काम ना करे, ठीक है। बाकी तेरी मर्ज़ी है, तेरी जिसके साथ तेरी जाने की इच्छा है वो तू जा सकता है।
बट मैं तो यही देख पा रहा हूँ कि भाई तू इस कनेक्शन में आगे जाएगा तो ऐसे ऐसे होगा, और तू करना चाहता तो बाकी तेरी आगे की मर्ज़ी तेरी खुद की है। बट मैं तुमसे यही कहूँगा कि भाई तू इस पर्सन से शादी करना चाहता है तो ठीक है, शादी के लिए कोई ख़राब नहीं है तेरा पर्सन, ठीक है। जब तुझे याद आ रही है, जब तुझे रोना आ रहा है तो उसके लिए ही रो रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि देख, तेरी लाइफ में बहुत चीज़ें हैं जो कि करनी है तुझे, एंड तेरी लाइफ में जो चीज़ें हैं ना वो बहुत कुछ है, बहुत कुछ पॉजिटिव हैं, ठीक है। सो यस, मैं तो तुझे यही कहूँगा कि तेरी लाइफ और उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड बहुत पॉजिटिव भी है। सो यस, मैं यही कहूँगा कि तू उसके साथ आगे बढ़, जो भी करना है डिसीज़न तू आगे ले, उसके साथ ले, ठीक है। बाकी तेरी मर्ज़ी है। सो गाइज़, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपकी कार्ड्स में। कैसी लगी रीडिंग बताइएगा ज़रूर, कितना रेजोनेट करी है ये भी बताइएगा, और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपने पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।